नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक कहावत बड़ा ही प्रसिद्ध है कि लाख जतन से करे चतुराई, अब विधि का लिखा मिटा ना जाई। तो जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। इंसान कितना भी चतुराई कर ले, लेकिन वो होकर ही रहता है। और जोड़ी जो है, जोड़ी बंधन ऊपर से ही लगकर आता है। सबका जोड़ी बंधन ऊपर में ही तय हो जाता है कि किसका किसके साथ शादी होना है, कौन किसके साथ रहेगा। ये सब ऊपर से ही तय होकर आता है। लेकिन जो धरती पर इंसान है, अगर उसको कुछ शक्ति मिल जाता है परमात्मा के दया से, तो वो सोचता है कि हम परमात्मा को भी चुनौती दे सकते हैं, परमात्मा का लिखा हुआ मिटा सकते हैं। आज जो कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है कि कैसे एक ज्योतिषी जो कि ब्राह्मण कुल से थे, उनका लड़का का शादी मछुआरे की लड़की से होना लिखा हुआ था। जब ज्योतिषी को ये बात पता चला तो ज्योतिषी सोचे कि हम अपने बेटा का भाग्य ही बदल देंगे, हम अपने लड़का का भाग्य बदल देंगे, क्योंकि हम ठहरे ब्राह्मण और मेरा लड़का का शादी होगा मछुआरे की लड़की से। हम भाग्य बदल देंगे, परमात्मा का लिखा हुआ बदल देंगे। देखिए, कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा कि क्या होता है फिर उस ज्योतिषी के साथ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक ज्योतिषी थे जो कि महाकाल के नगरी में रहते थे। ज्योतिषी जात से ब्राह्मण थे। अब देखिए, ज्योतिषी के घर के आगे पूरा भीड़ लगा रहता था। ज्योतिषी जी से मिलने के लिए बहुत सारा आदमी आता था। कोई कुंडली बनवाता था, कोई अपना भाग्य दिखवाता था। ज्योतिषी को कहिए कि भगवान का आशीर्वाद ही प्राप्त था कि वो किसी का भी कुंडली देखकर उसके वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब बता देते थे, किसके साथ क्या होने वाला है, जन्म कुंडली देख के। इसी वजह से हमेशा ज्योतिषी के घर में भीड़ लगा ही रहता था आदमी का। ज्योतिषी को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था कामकाज से, उनको छुट्टी बहुत कम मिलता था। अब देखिए, ज्योतिषी जी के घर में उनकी एक पत्नी थी और बहुत मांगते चांगते उनको एक लड़का हुआ। बहुत मांगते चांगते ज्योतिषी को एक लड़का हुआ। लड़का बड़ा ही सुंदर, बहुत ही संस्कारी और गुणी बचपन से ही दिख रहा था। देखिए, जो इंसान अच्छा होता है, संस्कारी होता है, वो बचपन से ही उसका लक्षण दिखने लगता है कि ये आगे जाकर कैसा होगा। तो बचपन से ही दिख रहा था कि लड़का बहुत संस्कारी है, बहुत सुंदर भी था। अब देखिए, लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो लड़का हमेशा देखता कि उसके घर में हमेशा भीड़ लगा ही रहता है, हमेशा भीड़ लगा ही रहता है। जब लड़का 7 साल का हो गया, जब वो कुछ समझदार हो गया, तब वो अपने पिताजी से जाके पूछता है लड़का कि पिताजी, अपने घर में इतना भीड़ क्यों लगा रहता है, इतना सारा आदमी अपने घर में क्यों आता है, आप सबको पढ़ाते हैं, वो सब पढ़ने के लिए आता है। तब ज्योतिषी जी मुस्कुराते हुए बोले अपने लड़के से कि नहीं बेटा, हम सबका जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, उसके भाग्य में क्या होने वाला है वही सब बताते हैं, वही सब जानने के लिए सब कोई अपने घर में आता है। तब लड़का बोला कि पिताजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आप तो मेरा जन्म कुंडली बनाए ही होंगे, तो मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है।
तब ज्योतिषी जी बोले कि देखो तुम्हारा जन्म कुंडली तो अभी तक बनाए ही नहीं है, रोज सोचते हैं कि आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, लेकिन बना ही नहीं पाते हैं, समय ही नहीं मिल पाया। इतने दिनों से सोच ही रहे हैं कि तुम्हारा जन्म कुंडली बनाएंगे, लेकिन बना ही नहीं पा रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत अभी छोटा है। तब लड़का बोला कि पिताजी मेरा भी जन्म कुंडली बनाइए ना, हम भी देखना चाहते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो ज्योतिषी जी बोले कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो आज तुम्हारा जन्म कुंडली हम बना देंगे। अब देखिए, ज्योतिषी जी पूरा संसार का जन्म कुंडली बना रहे थे, लेकिन अपने लड़का का जन्म कुंडली बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। वही होता है, बगल वाले का ही ट्रेन छूटता है। तो ज्योतिषी जी के साथ भी वैसा ही हो रहा था। अब बेटा के कहने पे ज्योतिषी जी अपने लड़का का जन्म कुंडली बनाए। जब जन्म कुंडली बनाए तब ज्योतिषी जी क्या देखते हैं, जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि उनके लड़का का शादी एक मछुआरे की लड़की से होना तय है। परमात्मा ऊपर से ही मछुआरे की लड़की के साथ मेरा लड़का का जोड़ी बंधन लगाकर भेजे हैं। लिखा हुआ है कि मेरा लड़का का शादी मछुआरे की लड़की से होगा। अब जैसे ये बात पता चला, ज्योतिषी को ये बात जैसे पता चला जन्म कुंडली के माध्यम से, तो ज्योतिषी बहुत परेशान हो गए। ज्योतिषी जी बहुत परेशान हो गए। उसका लड़का पूछा कि क्या लिखा है पिताजी मेरे जन्म कुंडली में? तो ज्योतिषी जी बोले कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है बेटा, सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। तो ज्योतिषी जी का बेटा खुश हो गया और वहां से चला गया। अब ज्योतिषी जी पूरा मंथन करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ठहरे ब्राह्मण और मेरा लड़का का शादी मछुआरे की लड़की से होगा, हम अपने लड़का का भाग्य ही बदल देंगे, परमात्मा का लिखा हुआ हम बदल देंगे। अब देखिए, उसको शक्ति तो मिला था, परमात्मा की कृपा से उसको शक्ति तो मिला, फिर वो भगवान को ही चुनौती देने के लिए निकल गया। अब देखिए, ज्योतिषी जी सोचे कि हम अपने लड़का का भाग्य बदल देंगे। अब ज्योतिष विद्या से ज्योतिषी जी पता लगा लिए। ज्योतिषी जी को इतना आशीर्वाद परमात्मा का था कि वो किसी के बारे में जान जाते थे। तो ज्योतिषी जी ज्योतिष विद्या से पता कर लिए कि वो मछुआरा कहाँ रहता है। तो ज्योतिषी जी गए उस मछुआरा के पास और मछुआरा से पूछे कि तुमको कितनी बेटियां हैं? तो मछुआरा कहता है कि मालिक हमको 5 लड़की है, सबसे छोटी लड़की मात्र 6 माह की है। अब ज्योतिष विद्या से ज्योतिषी जी जान गए थे कि उनकी सबसे छोटी लड़की से ही उसका लड़का का शादी लिखा हुआ है। तो ज्योतिषी जी कहते हैं कि तुमको लड़का चाहिए तो छोटी बेटी को अपने घर से तुम निकाल दो, तुम अपने घर से छोटी बेटी को निकाल दो अगर तुम लड़का चाहते हो तो फिर मछुआरा कहता है कि मालिक लड़का तो चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटी मात्र 6 माह की है, मात्र 6 महीना की मेरी छोटी बेटी है, इसको कहाँ निकाल के दे देंगे, लेकिन लड़का तो चाहिए मालिक, क्या करें आप ही बताइए। फिर मछुआरे से कहते हैं ज्योतिषी जी कि एक काम करो, तुम अपनी बेटी को हमको दे दो, इसको हम पालेंगे पोसेंगे, जब इसको हम ले लेंगे तब तुमको लड़का होगा, इसको हमको दे दो। तो मछुआरा खुशी खुशी अपनी छोटी लड़की को दे दिया ज्योतिषी को, क्योंकि उसको लड़का चाहिए था। अब देखिए 5-5 लड़की हो गई थी तो उसको लड़का का बहुत शौक था, परमात्मा से मांगते रहता था कि हे प्रभु 5-5 लड़की दिए, एक लड़का दे दीजिए, कुल वंश चलाने के लिए एक लड़का चाहिए। सबको शौक रहता है कि बेटा भी हो और बेटी भी हो, तो मछुआरा को भी शौक था। तो
तो मछुआरा को जो ज्योतिषी जी बोले कि जब तुम छोटी बेटी को यहाँ से निकालोगे तभी तुम्हारे घर में लड़का होगा। अब ज्योतिषी जी को कौन नहीं पहचानता था, ज्योतिषी जी का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। तो मछुआरा ज्योतिषी के बात में आके अपनी छोटी लड़की को दे दिया ज्योतिषी को। अब ज्योतिषी जी छोटी सी लड़की 6 माह की लड़की लेके वहां से निकल गए अपना लड़का का भाग्य बदलने के लिए। अब रास्ते में ज्योतिषी जी सोचने लगे कि इस लड़की का क्या करें, इस लड़की का क्या करें। लड़की बहुत सुंदर थी, छोटी सी थी, बहुत सुंदर, परी के जैसी लग रही थी। अब ज्योतिषी जी सोच रहे हैं कि इसका हम क्या करें, अगर हम इसको मार देंगे तो हमको मानव हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए हम इसको मार नहीं सकते हैं। फिर ज्योतिषी जी के दिमाग में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया। फिर ज्योतिषी जी उस लड़की को लेके चले गए लकड़ी मिस्त्री के पास और उससे बोले कि तुम एक बक्सा तैयार करके हमको दो। अब लकड़ी मिस्त्री एक बक्सा तैयार करके ज्योतिषी जी को दे दिया। अब ज्योतिषी जी उस बक्सा को लेकर और लड़की को लेकर निकल गए गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे वो क्या किए, लड़की को उस बक्सा में सुला दिए और गंगा में बहा दिए। वो सोचने लगे कि हम गंगा में इसको बहा देते हैं, हमको मानव हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। तो ज्योतिषी जी उसको बक्सा में डाल के, लकड़ी के बक्सा में डाल के बहा दिए और अपने घर चले गए। लड़की को बहा के बक्सा में चले गए अपने घर। अब लकड़ी के बक्सा के साथ लड़की बहते हुए बहुत दूर निकल गई, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, बहुत दूर निकल गई। अब लड़की रो रही थी बक्सा में पूरा जोर जोर से। अब देखिए बहुत दूर में एक ब्राह्मण माता गंगा से प्रार्थना कर रहा था। उसको एक भी संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं था, इसलिए ब्राह्मण रोज माता गंगा से प्रार्थना करता कि हे मैया हमको एक संतान दे दीजिए, मेरे घर में एक भी संतान नहीं है मैया। तो ऐसा प्रार्थना कर रहा था ब्राह्मण, गंगा में खड़े होकर स्नान करके माता गंगा से प्रार्थना कर रहा था। तभी ब्राह्मण बच्चे की रोने की आवाज सुने तो देखते हैं बक्सा में बच्ची है और बच्ची रो रही है। तो ब्राह्मण उस बक्सा को बाहर निकाले, बक्सा खोलते हैं तो देखते हैं बक्सा में बच्ची है, रो रही है। तो ब्राह्मण तुरंत उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिए और चुप करने लगे। फिर उस बच्ची को लेकर अपने घर गए। फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो हम किसको लाए हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी ये किसका बच्चा लेकर आए हैं, ये किसका बच्चा है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि ये अपना बच्चा है, ये हमारी बेटी है, माँ गंगा हमको प्रसाद के रूप में इसको दी है। हम माता गंगा से प्रार्थना करते थे रोज कि हमको एक संतान दे दीजिए, तो गंगा माँ हम लोगों को एक संतान दी। गंगा माँ हम लोगों की सुन ली, इसलिए आज से ये हम दोनों की संतान है, इसको हम दोनों मिलकर पालेंगे पोसेंगे। यही अपनी बेटी है, एक ही यही अपनी बेटी है, इसको अपनी बेटी के तरह पालेंगे पोसेंगे। ब्राह्मण पूरा खुश थे, ब्राह्मण की पत्नी भी पूरा खुश हुई लड़की को पाके। अब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी लड़की को पालने लगा। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब देखिए लड़की जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो और सुंदर होते जा रही थी। बचपन में तो सुंदर थी ही, वो जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी सुंदर होते जा रही थी, बहुत सुंदर हो रही थी वो, और बहुत संस्कारी थी, बहुत गुणी थी। ब्राह्मण के घर में वो पली बड़ी, सब कुछ सीख ली वो, ब्राह्मण के तरह उठना बैठना सारा चीज, बहुत गुणी थी लड़की। अब जब लड़की बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो
तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है कि देखिए, अपनी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत गुणी भी है, इसलिए इसके लिए लड़का बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के इसका शादी करना होगा। इसके लिए लड़का ढूंढिए जो मेरी बेटी के जैसा हो, इसी के जैसा सुंदर हो और इसी के जैसा गुणी हो। तो ब्राह्मण बोला कि ठीक है, आज से ढूंढते हैं। तो ब्राह्मण पूरा लड़का का तलाश करने लगा, इससे उससे सबसे पूछने लगा। फिर ब्राह्मण को पता चला कि एक ज्योतिषी है, उसका लड़का है जो कि कुंवारा है, वो बहुत सुंदर है और बहुत संस्कारी भी है, परिवार भी बहुत बढ़िया है। तो ब्राह्मण रिश्ता लेके, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर गए उस ज्योतिषी के घर। जब ज्योतिषी के घर गया, ज्योतिषी से मिला और फिर अपनी बात बताया कि देखिए, हम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं और उसका तस्वीर भी लाए हैं। अब ज्योतिषी जी को तस्वीर दिखाया ब्राह्मण। ज्योतिषी जी जैसे तस्वीर देखे तुरंत पसंद कर लिए लड़की को। लड़की थी ही इतनी सुंदर और ज्योतिषी जी मन ही मन पूरा खुश हो रहे थे कि मेरा बेटा का भाग्य में लिखा हुआ था कि मछुआरे की लड़की से शादी होगा। देखो, हम अपने लड़का का भाग्य बदल दिए। यहाँ ब्राह्मण रिश्ता लेकर आया है, खुद ब्राह्मण रिश्ता लेकर आया है, वो भी इतनी सुंदर लड़की है। तो ज्योतिषी जी तुरंत तैयार हो गए, कोई जन्म कुंडली नहीं खोजे, कुछ भी नहीं, तुरंत तैयार हो गए। फिर ज्योतिषी जी अपने लड़के की शादी उस लड़की से करवा दिए और फिर उसको बहू बनाकर अपने घर ले आए। जब बहू बना के घर ले आए तो लड़की तो बहुत संस्कारी थी, बहुत गुणी थी। उसका व्यवहार से घर में सब कोई बहुत खुश था। उसके व्यवहार से घर में सब कोई बहुत खुश था। शादी के 6 महीना बीत गया, साल भर बीत गया। जब साल लग गया तब लड़की सोचने लगी मन ही मन कि अभी तक तो हमको संतान हो जाना चाहिए था, अभी तक हमको संतान नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा परेशान हो गई। अब देखिए, एक दिन उसका पति काम से कहीं बाहर चला गया। तब वो अपने ससुर के पास गई और अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, सबका कुंडली देखते हैं, मेरा कुंडली देखकर बताइए ना कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तब ज्योतिषी जी बोले कि हाँ, शादी के टाइम तो तुम्हारा कुंडली हम देखे नहीं थे, सो अपने पिताजी से कहो कि कुंडली लाके हमको देंगे। तो लड़की खबर भिजवाई अपने पिता के घर। उसके पिताजी आए यहाँ। जब पिताजी उसका आया तो ज्योतिषी जी कुंडली मांगे कि अपनी लड़की का कुंडली दिखाइए। तो फिर ब्राह्मण बोला कि देखिए, वो लड़की मेरी नहीं है, इसका कुंडली मेरे पास नहीं है, ये गंगा माँ का प्रसाद है, इसको गंगा माँ हमको दी है। बहुत साल पहले गंगा में ये बहते हुए मेरे पास आई थी, एक बक्सा में कोई इसको रख कर बहा दिया था तो हमको मिली थी, वही हम इसको पाले पोसे हैं, वही लड़की है ये मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी बेटी के तरह पाले हैं। अब जैसे ये बात ज्योतिषी जी सुने, उनका माथा घूम गया कि ये कैसे हो गया, ये तो वही लड़की है जिसको हम गंगा में बहाए थे बहुत साल पहले, ये तो वही लड़की है, ये कैसे हो गया, हम अपने लड़का का भाग्य नहीं बदल सके, ये तो मछुआरे की लड़की है। अब देखिए, ज्योतिषी जी उस समय भी जब शादी लगा बेटा का तो उस समय भी लड़की का कुंडली नहीं देखे, क्योंकि उनको लगा कि ब्राह्मण रिश्ता लेकर आए हैं तो ब्राह्मण की ही बेटी होगी। उस समय कुंडली नहीं खोजे, लड़की इतनी सुंदर ही थी कि तुरंत तैयार हो गए ज्योतिषी जी। अब ज्योतिषी जी को पता चल गया कि ये लड़की वही मछुआरे की लड़की है। तब
तब ज्योतिषी जी सोचे कि इसको हम अपने बेटा के जिंदगी से निकाल कर ही छोड़ेंगे। हम ठहरे ब्राह्मण और ये मछुआरे की लड़की मेरी बहू बनकर आई है। अब जो है ज्योतिषी जी अपनी बहू से नफरत करने लगे अंदर ही अंदर। अब लड़की के पिताजी जो थे वो तो चले गए अपने घर, बता के सब बात वो अपने घर चले गए। उसका पति था नहीं, ज्योतिषी जी का लड़का तो था नहीं, वो बाहर गया था किसी काम से। तब ज्योतिषी जी के मन में फिर एक आइडिया आया, फिर एक विचार आया। तो ज्योतिषी जी अपनी बहू को बुलाए और अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा तुमको संतान चाहिए तो ऐसे तुमको संतान नहीं होगा, तुमको एक उपाय करना होगा तभी तुमको संतान होगा, नहीं तो तुमको संतान नहीं होगा। देखो शादी का साल लग गया फिर भी तुम्हारा गोद नहीं भरा, इसलिए तुमको एक उपाय करना होगा। तो उसकी बहू तुरंत तैयार हो गई। वो जान रही थी कि मेरे ससुर जी ज्योतिषी जी हैं, उनको सब पता है, तो वो जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। तो वो तुरंत तैयार हो गई और अपने ससुर से बोली कि पिताजी आप जैसा कहिएगा हम वैसा करेंगे, बस हमको एक संतान हो जाए। तो ज्योतिषी जी बोले कि ठीक है, कल तुम मेरे साथ गंगा के किनारे चलना, वहीं पर हम तुमको एक उपाय बताएंगे। अब अगला दिन जब हुआ तो ज्योतिषी जी अपनी बहू को लेकर गए गंगा जी के किनारे। फिर ज्योतिषी जी क्या किए, अपने हाथ का अंगूठी खोले और गंगा जी में फेंक दिए, गंगा जी में फेंक दिए और अपनी बहू से बोले कि तुम वो अंगूठी जाके ढूंढो, जब वो अंगूठी तुमको मिल जाएगा तभी तुमको संतान होगा, और बिना अंगूठी ढूंढे अगर तुम मेरे घर आई तो तुम्हारा पति मर जाएगा, और अपने पिता के घर गई तो तुम्हारा पिता मर जाएगा, इसलिए तुम अंगूठी ढूंढो तभी घर आना, अंगूठी नहीं मिलेगा तो नहीं आना, जब तक अंगूठी ना मिले तब तक तुम घर नहीं आना, नहीं तो तुम्हारा पति मर जाएगा। अब लड़की बहुत परेशान, ऐसा बोल के ज्योतिषी जी तो वहां से चले गए। सोचे चलो छुटकारा मिला, अंगूठी तो नहीं मिलेगा, अंगूठी तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि अंगूठी हम बहुत दूर फेंक दिए हैं, अगर वो अंगूठी निकालने जाएगी तो वो डूब के मर जाएगी। अब देखिए ज्योतिषी जी तो ऐसा सोच के वहां से चले गए। अब लड़की पूरा अंगूठी ढूंढने लगी, उसको अंगूठी मिल ही नहीं रहा था, पूरा ढूंढ रही थी, अंगूठी मिल ही नहीं रहा था। लड़की बहुत परेशान कि क्या करे, अंगूठी तो मिल नहीं रहा है। ढूंढते ढूंढते शाम हो गया लेकिन अंगूठी नहीं मिला। अब वो ससुराल नहीं जा सकती थी, पति के पास नहीं जा सकती थी, पति का घर, क्योंकि अगर पति का घर जाती तो उसका पति मर जाता, जैसा कि उसके ससुर जी बोले थे कि तुम बिना अंगूठी के आओगी तो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो वो ससुराल जा नहीं सकती है और अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती है, अगर वहां जाएगी तो उसका पिता मर जाएगा। तो अब वो क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। तब वो सोची कि अब मेरा मरना ही सही रहेगा, मेरा मरना ही सही रहेगा, अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सो मेरा मरना ही सही रहेगा। तो वो गंगा में जाने लगी डूब के मरने के लिए। अब देखिए तभी वहां पर एक हलवाई स्नान कर रहा था, शाम को स्नान कर रहा था गंगा के किनारे। हलवाई का नजर उस लड़की पर पड़ गया कि लड़की डूबने जा रही है, रो रही है पूरा लड़की और गंगा के अंदर जा रही है। तो हलवाई तुरंत जाके लड़की का हाथ पकड़ लिया और लड़की से बोला कि तुम अंदर क्यों जा रही हो, ज्यादा अंदर जाओगी तो डूब के मर जाओगी, तुम अंदर क्यों जा रही हो। तब वो बोली कि हम मरना चाहते हैं, अब हम जीना नहीं चाहते हैं, अब हम मरना चाहते हैं। तो हलवाई बोला क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम मरना चाहती हो। तो वो बोली नहीं, इस संसार में मेरा कोई नहीं है,
इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है, हम मरना चाहते हैं। तब वो हलवाई कहता है कि देखो, आत्महत्या करना पाप है, इंसान को कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम मेरे घर चलो, तुम आत्महत्या मत करो। देखो, हमको एक भी लड़की नहीं है, सिर्फ लड़का ही है घर में, हमको एक भी लड़की नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे घर में चलो, वहीं पर रहना, वहीं खाना पीना, वहीं पर रहना, तुमको किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए तुम मेरे घर चलो। तब लड़की क्या करती, चली गई उस हलवाई के घर, उसकी बेटी बनकर हलवाई के घर गई, हलवाई के घर में ही रहने लगी। अब देखिए, इधर जब ज्योतिषी जी का लड़का बाहर से आया तो वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। तो ज्योतिषी जी से पूछा वो कि पिताजी, मेरी पत्नी नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई, मैके गई है क्या? तब उसके पिताजी बोले कि नहीं, वो गंगा नहाने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आई, लगता है डूब के वो मर गई, हम बहुत ढूंढे लेकिन वो नहीं मिली, वो डूब के मर गई। अब जैसे ज्योतिषी जी का लड़का ये बात सुना, उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गया कि ये कैसे हो गया, मेरी पत्नी कैसे मर गई, हम 2-4 दिन के लिए बाहर क्या चले गए, मेरी पत्नी हमको छोड़ के चली गई, मेरी पत्नी हमको छोड़ के चली गई। 7 जन्म का वादा दी थी कि 7 जन्म साथ रहेंगे और 1 जन्म भी पूरा नहीं की। अब उसको सदमा लग गया, ज्योतिषी जी का लड़का को सदमा लग गया कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, साल भर मात्र हुआ था शादी का, तो उसको बहुत सदमा लगा। अब ज्योतिषी जी मन ही मन सोचे कि लड़का तो मेरा हर वक्त अपनी पत्नी को याद करते रहता है, इसलिए इसकी शादी करवा देते हैं, दूसरी शादी करवा देते हैं ब्राह्मण की लड़की से। अबरी बार ब्राह्मण की लड़की से इसका हम खोज के शादी करेंगे, जन्म कुंडली सब देखेंगे, फिर अपने लड़का का शादी करेंगे, फिर मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, ये सदमा से बाहर निकल जाएगा। तो ज्योतिषी जी ढूंढने लगे लड़की को कि कोई सुंदर लड़की मिल जाए। ढूंढते ढूंढते ज्योतिषी जी को सच में एक लड़की का पता चला। तो ज्योतिषी जी सोचे कि चलो उस लड़की को देख लेते हैं। तो ज्योतिषी जी अपना लड़का को लिए और उस लड़की को देखने के लिए चले गए उस लड़की के गांव। अब देखिए, जिस गांव में गए लड़की देखने के लिए, उसी गांव में वो हलवाई भी रहता था। हलवाई जो था वो मित्र था, हलवाई ज्योतिषी जी का मित्र था। तो ज्योतिषी जी सोचे कि पहले हलवाई के घर जाते हैं, अपने मित्र से मिल लेते हैं, उसके बाद लड़की देखने के लिए जाएंगे। तो ज्योतिषी जी गए हलवाई के घर। जब हलवाई के घर पहुंचे, हलवाई देखा ज्योतिषी जी आए हैं, उनका लड़का आया है, तो पूरा खुश हो गया। हलवाई पूरा खुश हो गया कि मेरे घर ज्योतिषी जी आए हैं, इतना प्रसिद्ध ज्योतिषी जी हैं, इनका नाम कौन नहीं जानता है, ये मेरा मित्र है और आज मेरे घर पे आए हैं। हलवाई पूरा खुश था। फिर हलवाई अपनी लड़की से आवाज देता है कि बेटी जरा पानी लेते आओ, देखो मेरा मित्र आया है, देखो मेरा मित्र आया है, जरा पानी लेते आओ। अब देखिए, वही लड़की, उसकी जो बहू थी, जो बेटी बनकर हलवाई के घर में रह रही थी, वही लड़की पानी लेकर आई पिलाने के लिए। अब जैसे ज्योतिषी जी देखे उस लड़की को, ज्योतिषी जी का पैर हाथ ठंडा हो गया कि ये यहाँ कैसे आ गई। और उसका बेटा देख लिया अपनी पत्नी को, जैसे उसका लड़का देखता है कि ये तो मेरी पत्नी है, हलवाई से कहता है कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, यहाँ कैसे आ गई। तब वो लड़की सारी बात बता दी अपने पति से
अब उसका लड़का पूरा अपने पिता से लड़ने लगा, पूरा गुस्सा करने लगा कि पिताजी आप झूठ क्यों बोले कि मेरी पत्नी मर गई है, आपके वजह से मेरी पत्नी मर जाती, आप झूठ क्यों बोले। तब ज्योतिषी जी सारी बात बताए कि देखो तुम्हारे कुंडली में लिखा हुआ था कि तुम्हारी शादी एक मछुआरन की लड़की से होगा, मछुआरे की लड़की से होगा, तो हम सोचे तुम्हारा भाग्य बदल देते हैं। हम इसको मारने के लिए बक्सा में छोड़ दिए थे, गंगा जी में बहा दिए, तो एक ब्राह्मण इसको पाला पोसा और देखो दोबारा फिर तुम्हारे जिंदगी से निकालने का प्रयास किए तो ये हलवाई जो मेरा मित्र है ये अपनी बेटी बनाकर अपने घर में ले आया, हम तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सके। तब उसका लड़का कहता है कि पिताजी आप ये सब क्यों किए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, परमात्मा का लिखा हुआ कौन बदल सकता है। पिताजी आप तो ज्योतिषी हैं, आपको तो सब पता है कि परमात्मा का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता है। तब ज्योतिषी जी बोले कि हाँ हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम भगवान को चुनौती देने के लिए निकले थे, हम सोचे थे कि भगवान का लिखा हुआ बदल देंगे लेकिन हम नहीं बदल सके, इसलिए हे परमात्मा आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लाख जतन से करे चतुराई, अब विधि का लिखा मिटा न जाई, परमात्मा का लिखा कौन मिटा सकता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।